नहीं, गरीबों के लिए मकान, जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करिए। 2.5 लाख का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीब आदमी के लिए मकान और अनाज भी सरकार की तरफ से, गैस का कनेक्शन, बच्चों के लिए साइकिल, स्कूटी, लैपटॉप, ये हमारी सरकार कर रही। कांग्रेस के जमाने के हाल पूछो, आने जाने की सड़कें खराब थी, बिजली का तो ठिकाना ही नहीं था। ये मां नर्मदा तो हजारों साल से बहती थी, लेकिन ये सिंचाई का रकबा क्या था। आज जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था तो ऐसा माहौल दिख रहा था कि वाकई अपने आप को धन्य मान रहा। इतनी अच्छी फसल लहला रही थी, चारों तरफ गलीचा बिछावा हरियाली का। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए करें। लेकिन तो केवल लाडली बहना नहीं, लाडली बहना के लिए तो 1,25,31,000 से अधिक खातों में 1,836 करोड़ की राशि का अंतरण कर रहा हूं, जिसमें अकेले नर्मदापुरम की 2 लाख बहनें शामिल है। 2 लाख, कितना बड़ा आंकड़ा है इस जिले के अंदर। पूरे प्रदेश में जब हमने ये योजना चुनाव के पहले माननीय शिवराज सिंह जी के समय लागू की तो कांग्रेस कह रही थी केवल चुनाव तक देंगे, चुनाव के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। ये देने वाले नहीं है, लेकिन जनता हम पे भरोसा करती है। जनता का और भाजपा का संबंध माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री का करें। सब क्षेत्रों में हमारे हर भाई बहन की मदद करने का जो संकल्प विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ। बता दूं, इस जनवरी तक आते आते 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में गई है। 50,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पिछली बार 1,000 से शुरू हुई, गए बार रक्षाबंधन से 1,250, इस बार भाई दूज से 1,500। ये हमारे भाई बहनों का संबंध है। बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार ये देते रहेंगे, ये हमारा संकल्प है। कांग्रेसी तुम कुछ भी कहते रहो, लेकिन ये बात सत्य है। बहनों के हाथ में अगर पैसे जाते हैं तो बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार के सदस्यों की चिंता करती है। बूढ़े माँ बाप की, पति की, पत्नी, सारे के सारे परिवार के अंदर जितने भी घर के मेंबर है, सबसे आखिरी में नंबर आता है तो माता बहनें अपने लिए करती, लेकिन अपना पूरा जीवन घर परिवार के लिए लगा देती है। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन मैं आज इस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहता हूं, हमने इतने में नहीं रुके, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। माता बहने, आपको अगर अच्छे से अच्छे सब प्रकार के व्यवस्था वाले रोजगार के साधन से जोड़ करके ये राशि और बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। रोजगार आधारित कारखाने में बहनें काम करने जाएगी तो 5,000 रुपया महीना हमारी सरकार के माध्यम से अलग से रोजगार वाली इंडस्ट्री को देंगे, ताकि हमारे बहनों को आगे बढ़ने के लिए मौका मिले। और इतना ही नहीं, और भी सभी प्रकार से आप कोई मकान, कोई जमीन, कोई काम धंधा करो, प्रत्येक जगह सरकार आपके साथ खड़ी है। रजिस्ट्री कराएगी बहनें तो 2% की छूट उसमें भी है, और कोई फैक्ट्री खोलेगी तो अलग से ब्याज की छूट बहनों के लिए भी है। हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अवसर देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और जब मैं यहां बात कर रहा हूं इसी स्थान पर, तो यहां तो मलबरी रेशम का धागा 32 महिलाओं ने 11 लाख से अधिक की राशि की कमाई की। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। रेशम कोकून उत्पादन में, धागा निर्माण में 50 सिंचाई परियोजना। आप ताली वाली बजा के बताना, ये 42,000 हेक्टेयर की सिंचाई परियोजना देना है क्या? ताली कम बज रही है, देने की घोषणा में विचार करना पड़ेगा। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सरकार के माध्यम से सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। अब ये कांग्रेस के लोगों को देखो, इनकी मति मारी गई। हमारे द्वारा लगातार विकास के काम करते जा रहे हैं, इसलिए जनता आशीर्वाद देती। एक तरफ हमारी सरकार और एक तरफ झूठ बोल के हिमाचल, कर्नाटक में सरकार बनाई, जाने क्या क्या देने की बात कर दी। दोनों मुख्यमंत्री ने भरी सभा में बोला कि भैया चुनाव के पहले जो बोल दिया, हमारे पास तो पैसे ही नहीं देने के लिए ये राहुल गांधी की पार्टी के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। शर्म आना चाहिए उनको। उनके लिए उनके मुंह से शब्द नहीं निकलते। मुझे मालूम पड़ा, अरे भाई इंदौर में घटना घटी, कोई हमने अपने लिए, हमारा फर्ज है, हम सब प्रबंधन करते हैं, लेकिन अगर गड़बड़ी है तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। हमने IAS अधिकारी को भी सस्पेंड करके एक रिकॉर्ड बनाया कि हम जनता के संवेदना के साथ हैं, हम झूठी राजनीति नहीं करते। यही घटना कर्नाटक में घटी। हैदराबाद में लोग पानी के कारण से कई लोग मारे गए, हिमाचल में 30 से ज्यादा लोग मरे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं से एक शब्द मुंह से नहीं फूटा, वहां मिलने नहीं गए। लेकिन यहाँ हाय रे कर रहे हैं, क्योंकि केवल इनको वोट चाहिए। ये लाशों पे राजनीति करने वाले कांग्रेसी, कान खोल के सुन लो, जनता तुम्हारे नाटक और तुम्हारे बहकावे में आने वाली नहीं है। ये भाजपा के साथ चलती है, क्योंकि भाजपा सच्चे अर्थों में सभी वर्गों के कल्याण के लिए दिल से काम करती है, मन से काम करती है। जो कहती है वो करके दिखाती है। इसीलिए तो एक के बाद एक सारे राज्यों से झाड़ी लगती जा रही है। और ये झूठ बोलने वाले राहुल बाबा, बताओ भगवान राम के लिए क्या क्या बोलते थे। इनको तो शर्म आना चाहिए। भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण मांगते थे, लेकिन भगवान राम के जन्मस्थान का प्रमाण भी मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मिला, लेकिन फैसले के बाद भी अयोध्या में जाके दर्शन नहीं कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इनको। पूरे देश के लिए आज कांग्रेस वालों से ये प्रश्न पूछती है जनता कि जाओ, भगवान राम का विरोध आपने किया, लाडली बहनों का अपमान आपने किया, आपको माफी मांगना चाहिए बहनों के लिए और भगवान श्री राम के जन्मस्थान के लिए। ऐसे एक नहीं, गरीबों के लिए मकान। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए करिए।
2.5 लाख का शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में भी गरीब आदमी के लिए मकान और अनाज भी सरकार। नमस्कार किसान भाइयों, सीएम मोहन यादव की 10 बड़ी ऐलान, यानी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाडली बहनों और किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त आने वाली है और किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, यानी कि 83 लाख किसानों भाइयों के खाते में लगभग 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिलेगी। जो 14वीं किस्त का पैसा किसान भाइयों के खाते में, उसका पैसा जो बताया जा रहा है 24 तारीख को मिलने वाला है, यानी कि 24 जनवरी को मिलने वाला है किसानों के खाते में। जो सीएम कल्याण योजना की जो किस्त है वो आप लोग के खाते में डलने वाली है। साथ ही लाडली बहनों के खाते में अब जो 32वीं किस्त जारी हुई, अब 33वीं किस्त जो आएगी वो बताया जा रहा है कि बहनों को 1500 रुपये ही मिलेगी। और अगले महीने यानी कि कह सकते हैं कि फरवरी में लाडली बहना योजना की जो 33वीं किस्त है वो आप लोगों को 1500 रुपये 10 या फिर 9 फरवरी तक आप लोग के खाते में डलेगा पैसा। और साथ ही किसानों को खरीफ 2024 की जो बीमा राशि है जो वंचित किसानों को मिलने वाली है वो भी किसान भाइयों के खाते में जल्द पैसा आएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए किसान भाइयों। और यह विदिशा की जनता भारतीय जनता पार्टी को बेहद प्रेम करती है, अद्भुत प्रेम करती है। और इसलिए भाई राकेश सिंह जी ने आज अनेकों सौगातें मांगने का काम किया है। और मैं तो पहले ये कार्यक्रम आपको पता है, पहले हमारे रोडों का लोकार्पण जबलपुर में होने वाला था, तो मैंने नितिन भाई साहब से कहा कि विदिशा ले जाए बिना हमारा जी भरेगा नहीं, और इसलिए ये कार्यक्रम तो एक विदिशा का होगा। और उन्होंने तत्काल मेरे सामने फोन करके कहा कि अब मैं विदिशा जाऊंगा, जबलपुर में विदिशा का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। और वो कृपा करके विदिशा पधारे हैं। और इसलिए आज मैं एक तरफ उन्हें जो काम विदिशा देखी, ईमानदारी से विश्लेषण करें। हमारे भाई शशांक भार्गव जी भी पूर्व विधायक यहां बैठे हुए हैं, हमारे साथ आए, लेकिन कांग्रेस के समय में क्या था विदिशा में कोई बता नहीं। आज चारों तरफ विदिशा बदला बदला नजर आता है। एक नहीं, विदिशा के तो नेशनल हाईवे बीच से बगल में से निकल रहा है और एक तरफ एक बाईपास बन रहा है। लेकिन अब नितिन जी आप आए हो तो एक तरफ से बाईपास से काम नहीं चलेगा। अब तो पूरा रिंग रोड विदिशा में मिल जाए, उत्तरी बाईपास भी बन जाए तो दक्षिणी बाईपास और उत्तरी बाईपास मिला के विदिशा को चारों तरफ से घेर के एक सुंदर रिंग रोड बन जाए। बोलो बनना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? सब कह रहे नितिन जी, और आप आए हैं तो सबको पता है कि नितिन जी जो ठानते हैं वो पूरा करके रहते हैं। विकास की ललक है आपके मन में और इसलिए विदिशा और अद्भुत हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। और इसलिए उत्तरी बाईपास भी बन जाए। और ये रोड केवल रोड नहीं है, रायसेन के भी हमारे नेतागण बैठे, सीहोर के भी बैठे। रोड केवल रोड नहीं है। आप बताओ, रोड बनता है तो जमीन की कीमत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? जोर से बताओ, बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? केवल गाड़ियां नहीं चलती, जमीनों की कीमत बढ़ती है। हम औद्योगिक क्षेत्र बना सकते हैं। अब विदिशा का गेहूं, रायसेन का गेहूं, सीहोर का गेहूं, सरवती। और हमारा ये एमपी बीट कहां से आया? नितिन जी, एमपी बीट हमारे ही है। सोने जैसे दाने ये यहीं पैदा होते हैं। उसमें नर्मदापुरम भी दर्शन सिंह जी शामिल है, क्योंकि आप भी हमसे अलग नहीं रह सकते। ये यहीं का गेहूं है, यहाँ का गेहूं, यहाँ का बासमती अब अमेरिका और कनाडा में भी धूम मचा रहा है। जब ऐसे रोड बनते हैं तो हमारे उत्पादन को समुद्र तक ले जाने का भी रास्ता खुलता है, ताकि हम सीधे एक्सपोर्ट कर सकें। औद्योगिक गतिविधियां बढ़ती है, इसलिए रोड सब कुछ बदल देता है। इसलिए विदिशा में हमारा ये रिंग रोड बन जाए। और एक बात मैं फिर निवेदन करना चाहूंगा, आपसे चर्चा हुई, ये जो विदिशा कोटा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस और ये जाएगा तो इसमें विदिशा विधानसभा भी कवर होगा, इसमें शमशाबाद भी कवर होगा, इसमें बासोदा भी कवर होगा, इसमें कुरवाई भी कवर होगा और बगल से सिरोंज भी कवर होते हुए सीधा ये रोड कोटा जाके मिलेगा। और ये सीधे भोपाल कानपुर, लखनऊ कानपुर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को जोड़ देगा। और 75 किलोमीटर की तो दूरी कम हो जाएगी इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से और 4.5 घंटे का समय बचेगा। एक नया प्रगति और विकास का नया अध्याय प्रारंभ हो जाएगा। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस विदिशा कोटा सागर तक, दत्ता जी सागर को छोड़ेंगे नहीं, वो भी साथ में रहेगा। ये हमारा पूरा का पूरा सागर से लेके विदिशा, यहां से कोटा, ये एक्सप्रेस वे बन जाए तो इस क्षेत्र की प्रगति और विकास के नए रास्ते खुल जाएंगे और राहतगढ़ को भी राहत मिल जाएगी। गोविंद जी, बाकी सब विधायकों को भी मैं कहना चाहता हूं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। भाई हो मंजूर तो बोलो हाँ साहब, अरे जोर से बोलो ना, ताली बजा के जोर से बताओ नितिन जी का। निश्चित तौर पर इससे हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर बदलने का काम भी होगा। और इसके साथ हमारा भोपाल, बैरसिया, सिरोंज, अशोकनगर, अगर ये रास्ता भी बन जाए तो मैं मानता हूं ये भी अगर राष्ट्रीय राजमार्ग में सम्मिलित हो जाए तो ये भी ब्राउन फील्ड एक अलग मार्ग बनेगा, जिससे हमारे जिले को भोपाल सहित विदिशा और अशोकनगर इन सबको लाभ मिलेगा। एक और मेरा निवेदन इसके साथ में जोड़ रहा हूं, दर्शन सिंह चौधरी यहां पे बैठे हुए हैं। ये जो बात अभी आई है, नर्मदापुरम, पिपरिया, सोहागपुर होते हुए सीधे हरदा तक, अब हम किसान ना कहें लेकिन वो मध्य प्रदेश की प्रगति का एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन फील्ड रोड बन सकता है। मैं उसके लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि इसको भी आप स्वीकृत करने की कृपा करें।
बुधनी के विधायक भी यहां बैठे हैं। अभी बुधनी में केवल 2 लेन रोड बन रहा है। अब ये 2 लेन से काम नहीं चलेगा। अब सीधे माननीय उमाकांत जी, 1 मिनट जरा रुक जाए। अब ये बुधनी वाला जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है, आपकी बड़ी कृपा है, एक बार उसका उद्घाटन करने भी आपको पधारना पड़ेगा। उसको भी 2 लेन नहीं, उसको भी 4 लेन बना दीजिए। नितिन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, भाई सबको मंजूर हो तो फिर बोलो, जोर से हो मंजूर तो बोलो हाँ। तो वो भी अगर बन जाएगा तो उस क्षेत्र की प्रगति और विकास का एक नया अध्याय